श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी। सत्यवादी सत्यनिष्ठ हुए बिना सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य वचन के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर लाभ होता है। हृदय के भीतर भक्ति भाव रखो, कपट चतुराई छोड़ दो। जो सांसारिक कर्म करते हैं, दफ्तर में काम या व्यापार करते हैं, उन्हें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सच बोलना कलयुग की तपस्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम में अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि तो तुम मुझे नहीं पा सकोगे। कारण ये सिद्धियां मनुष्य के अहंकार को बढ़ाकर भगवान को भुलवा देती हैं। किसी व्यक्ति ने 14 वर्ष तक निर्जन वन में कठिन तपस्या करने के पश्चात जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त कर वह अत्यंत आह्लाद के साथ अपने गुरु के निकट पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी गुरुजी, मुझे पानी पर से चलकर नदी पार करने की सिद्धि मिली है। गुरु ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, छी छी, 14 साल तक तपस्या कर आखिर तुमने यही सीखा? यह तो घैले भर का काम है। 14 साल की मेहनत के बाद तुमने जो सीखा वह काम तो लोग केवट को आधा पैसा देकर कर लेते हैं। सिद्धियों को विष्ठा तुल्य जानकर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। साधना और संयम का अभ्यास करते हुए कभी कभी वे अपने आप आ जाती है, परंतु जो उनकी ओर ध्यान देता है वह उन्हीं में अटक जाता है, भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। कभी कभी सिद्धियों का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तोतापुरी ने मुझे बताया था, एक बार एक सिद्ध समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। इतने में भारी तूफान उठा। तूफान के कारण उसे तकलीफ होने लगी। तब उसने कहा, तूफान रुक जाए। सिद्ध का वचन झूठ नहीं हो सकता। तूफान उसी समय रुक गया। उस समय समुद्र पर एक जहाज पाल ताने हुए चला जा रहा था। आंधी के अचानक रुक जाने से जहाज डूब गया। उसमें जितने लोग थे सब डूबकर मर गए। वह सिद्ध इतने लोगों की मृत्यु का कारण बना। इस पाप के कारण उसकी सिद्धि भी चली गई और उसे नरक भी भोगना पड़ा। जहाज में कंपास का कांटा सदा उत्तर की ओर रहता है, इसीलिए जहाज की दिशा में भूल नहीं होती। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन सदा ईश्वर की ओर रहे, उसे संसार सागर में दिशा चूकने का भय नहीं रहता। समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान होता है। उस अवस्था में सब विचार, सत्य असत्य, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान बंद हो जाता है। सब शांत हो जाता है। तब केवल अस्थि मात्र रह जाता है। नमक की पुतली सागर की गहराई नापने जल में उतरी, पर उतरते ही समुद्र के साथ एक हो गई। फिर गहराई की खबर कौन दे? यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है यह मुख से कहा नहीं जा सकता। जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति को यदि समुद्र कैसा होता है यह समझाना पड़े तो इतना ही कहा जा सकता है, ओह, वह बहुत ही विशाल जलाशय है। चारों ओर पानी ही पानी है। ब्रह्म ही सत्य नित्य है। उसकी जीव जगत के रूप में लीला असत्य अनित्य है। ब्रह्मा वायु की तरह है जो सुगंध और दुर्गंध को ले जाती है, पर दोनों से स्वयं निर्लिप्त रहती है। ब्रह्म मन वाणी ध्यान धारणा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सत्य असत्य सबसे परे है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।